हाँ शुज़ैब, अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आवाज़ मेरी थोड़ी सी तब्दील आपको लग रही होगी। पिछले 2 दिन से फ़ीवर था और अच्छा खासा फ़ीवर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। मुल्तान से वापस आए तो तबीयत ख़राब हो गई और ना हम अपने पौधों को टाइम दे सके, ना ही सुकून घर को। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं हमारी सब्ज़ी को लेके। पिछले कई दिनों से हम कद्दू की जो है बेलें उनको संभाल रहे थे कि ये हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई हैं और बहुत सारे कद्दू इन पे लग चुके हैं। और फ़िलहाल ये छोटे छोटे हैं, छोटे हो गए तो इंशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे। भिंडियाँ अब हमारी पकाने वाली नहीं रह गई, क्योंकि अब ये खुद पक चुकी हैं खड़ी खड़ी, और इतनी बड़ी बड़ी हैं ये। अब हमने इनको यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है कि ये खुश्क होंगी और उसके बाद इनका बीज बनेगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम वो वाला बीज जो है वो संभाल के रख लेंगे। पिछले 2-3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और आज माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कौवों से उड़ा भी नहीं जा रहा हवा में। ये दरवाज़ा हमने ठीक करवाना था लेकिन नहीं करवा सके। चलें, अब ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। धूप आ चुकी है, रात को हम बाहर बैठे रहे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो ऐसी चेयर डाल के यहाँ मैं बैठा रहा। ये इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे, और आज जो हवा चल रही है वो है भी ठंडी ठंडी। हम सोच रहे थे कि सुकून घर की लिपाई करवा देनी चाहिए फिर से, लेकिन अभी बारिशों की जो है वो पेशेंगोइयाँ की जा रही हैं कि बारिशें फिर से शुरू होनी है। वैसे सावन जो है ना वो अभी अच्छे से नहीं आया, अच्छे से नहीं बरसा। 1-2 बारिशें आई थी तो हम डर गए थे कि लिपाई अभी नहीं करवाते। वही गुले दोपहरी भी माशाल्लाह जोवन पे हैं आजकल। और एक बहुत ही अच्छी खबर हमें घर आके मिली। ये वाली बेल हमने ऐसे बीज यहाँ पे फेंका था और उसके बाद ये बेल हुई, और हमने इतने दिन इंतज़ार किया है कि ये किस चीज़ की बेल है। इसने पहले फूल लिए और उसके बाद फल, और फल फाइनल आज हम देखने जा रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और जब मैं मुल्तान से आया तो मुझे बताया गया कि इस बेल ने फल ले लिया है, और फल उसने लिया है जी। ओपन करें, कहाँ है? ये रहा माशाल्लाह, इसने गर्मा ले लिया और इतना बड़ा ये हो चुका है। अभी मज़ीद बड़ा ये है गर्मा ही। हाँ, जब ये पकेगा ना तो तब हमें अच्छे से पता चलेगा। इस गुड न्यूज़ के साथ साथ एक बैड न्यूज़ वो ये है कि हमारा जॉनी जो है वो बेचारा बीमार हो चुका है, शायद गर्मी की वजह से या फिर जंगली बिल्ली ने से मारा है। देखिए नाराज़ है हमसे। कहाँ हुआ जॉनी? किसने मारा? ओए 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 ओए, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। रात को नहलाया था मैंने इसे, शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, उससे कोई और इशू है। ये है कि मैं इसके जिस्म को हाथ लगाता हूँ तो ये चिल्लाता है। मेरे ख्याल में जंगली बिल्ली ने इसे मारा है, कहीं अंदर से इसे चोट लग गई है, तो इसीलिए आज हम इसे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उठें, नहीं अतीक पिंजरा लेके आओ जिसमें लेके जाना है इसे। सदाबहार ने बहारें लगाई हुई हैं माशाल्लाह। जब हमारे सभी फूल ख़त्म हो जाते हैं तब सदाबहार अपना आप दिखाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुले कलगा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और उम्मीद है कि जल्द ये अपने फूल ले लेगा। रात के वक्त जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, चाँद की रोशनी सदाबहार पे पड़ रही होती है और ये लहला रही होती हैं, इतना अच्छा लगता है। जॉनी को पिंजरे में डालने के बाद एक बॉक्स में रख दिया ताकि इसको ज़्यादा हवा ना लगे। बड़े आराम से पड़ा हुआ है। अब ये आराम से है या तकलीफ़ में, बहरहाल पहुंचाते हैं इसे हम। जॉनी कंफ्यूज है। जॉनी का फीवर चेक किया जा रहा है यहाँ पे। (41.3) ये कितना हुआ? 103 फीवर भी है। जॉनी को हमने पानी पिलाया है,
और हम मिल्क शेक पी रहे हैं। जॉनी की मेडिसिन मिल गई हमें और घर जाके अब इसे मेडिसिन देंगे। मेडिसिन लेके हम शहर वाले घर आ गए अब्दुल हादी के पास, क्योंकि हुज़ैफा तो अब गया हुआ है ना। मेडिसिन देने के बाद जॉनी को हमने नहला दिए और अब थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा है और फ़ीवर भी उसका कम हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने पहले इसका फ़ीवर कम करना है, इसे नहला के या गीला कपड़ा इसके ऊपर रखना है बार बार, जिसे हमारी ज़बान में पुस्सियाँ रखना कहते हैं, और उससे इसका फ़ीवर कम हो और उसके बाद फिर हमने इसको मेडिसिन दे दी है। उसके फ्रेंड चूज़े जो हैं वो उसके आसपास तीमारदारी के लिए पास खड़े। आजकल गर्मी के मौसम में मुर्गियों ने और चूज़ों ने सब्ज़ी के अंदर अपने डेरे डाले हुए हैं, क्योंकि ये जगह ठंडी होती है। इनको हमने पानी लगाया था और वैसे भी पौधे जो हैं काफ़ी घने हैं तो इसीलिए। लेकिन ये है कि इस साइड पे ये कद्दू की जो बेलें हैं वो ख़राब कर रही हैं, नीचे से खुदाई करती हैं और इनकी जड़ें जो वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मौसम ठंडा हुआ है परिंदों ने भी चहचहाना शुरू कर दिया है। और आज इस खूबसूरत मौसम में एक हम रेसिपी बनाने वाले हैं। वैसे वो रेसिपी है तो सर्दियों की, लेकिन एक छोटा सा इशारा दे देता हूँ कि हम भी सर्दी वाले इलाके में जा रहे हैं तो इसलिए वो रेसिपी जो है वो ज़रूरी है। तो आज हम बना रहे हैं। वैसे जाना हमने कहाँ है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। और फिलहाल प्लान बन रहा है। प्लान हमारे फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो इसलिए पहले नहीं कहते कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। हवा ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वैसे हमने शाम के मंजी बिस्तर निकाल लिए थे, लेकिन मौसम जो है मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ सोने देगा। आज भी ऐसे ही होने वाला है। और ये वाली फीलिंग्स, हवा जब चल रही होती है तो ऐसे ये झूल रहे होते हैं। सीरत ज़हरा क्या कर रही हो? जॉनी ठीक हो गया आपका? सीरत ज़हरा बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इसका जॉनी जो है वो बेचारा बीमार हो गया था, लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतर है। बारिश के इंतज़ार में पौधों को पानी ही नहीं लगाया गया। बारिश जब आएगी तब आएगी, हमारे पौधे क्यों प्यासे रहे। पानी लगा लेते हैं। और ये पाइप हाथ से गिर गया। मुर्गियाँ भाग रही हैं, इनको भी नहलाते हैं। सबसे पहले हम आम के पौधों की तरफ चलते हैं क्योंकि वो स्पेशल हैं। वैसे तो सारे पौधे स्पेशल हैं सुकून घर के। सब्ज़ी ने भी बहुत साथ दिया है हमारा। आम के साथ जंतर का पौधा इतना बड़ा हो गया है। यहाँ पर हमने सारा जंतर लगाया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इस कॉर्नर में एक पौधा हुआ है और इस कॉर्नर में फूटने के बाद फाल सब नीचे से इतना अच्छे से फूट रहे हैं। शज़े मिट्टी की खुशबू आमदी पई कह रहा है गरम गरम खुशबू आ रही है। कितने खावे ना लग जाए मिट्टी। आज हम ठंडे इलाके में जाने के लिए एक स्पेशल डिश बनाने वाले थे, लेकिन महानूर ने अचानक हमें एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और वो डिश जो है हमारी कैंसिल होगी। चूल्हे में आग जलाने ही लगे थे तो महानूर ने अतीक को भेजा हुआ था केक लेने के लिए और उन्होंने कहा कि आज सेलिब्रेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आज कोई ख़ास दिन भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी सेलिब्रेशन होगी और आज ही होगी। तो रेसिपी जो है वो हमारी कैंसिल होगी। तो किचन को छोड़ते हैं और यहाँ पर उन्होंने बागीचे में जो है वो टेबल कुर्सियाँ लगा भी ली हैं। ये टेबल क्यों बेचारा सरनगू हुआ पड़ा है? अच्छा धोया गया है, सही। सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप भी ऐसे कंफ्यूज रहेंगे कि अचानक से क्या सुबह से जो है वो जॉनी के पीछे भाग रहे थे कि वो बीमार हो गया और परेशान भी थे। वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन अभी से जो है वो कुछ सेलिब्रेशन निकल पड़ी है। है कि 7 जुलाई को हमारा निकाह हुआ था, तो महानूर ने जो है ना एक नई सेलिब्रेशन वहाँ से क्रिएट की है कि निकाह एनिवर्सरी होगी। और शादी की एनिवर्सरी तो वैसे वेडिंग एनिवर्सरी होती है। लास्ट टाइम भी हमने निकाह एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और अब की बार तो सरप्राइज़ हो गया। वैसे आज 7 जुलाई नहीं है, लेकिन वो इसीलिए कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं ठंडे इलाके में जा रहा हूँ। तो मानूर ने कहा है कि पता नहीं वापस अब कब आएंगे। हमारा कोई प्लान नहीं है कि इतने दिन वहाँ पे रहना है, तो इसीलिए आज ही सेलिब्रेट कर ली जाए। और सिर्फ खाली प्लेटें अभी आई हैं। बच्चे सभी आ रहे हैं और हमारा निकाह एनिवर्सरी का केक जो कि अतीक लेके आया है, बताया इसने भी नहीं है मुझे। पहले हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, बादलों की वजह से गर्मी भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब हबस बन चुकी है, इसलिए हमने कुकिंग भी स्किप कर दी है। लेकिन कुकिंग स्किप करवाई गई है। शज़ेब आ चुका है, सीरत ज़हरा आ चुकी हैं। एहसन और आसम किधर हैं?
टोन गया। चले वो टॉन गए हुए हैं, उनके हिस्से का हम रख देंगे क्योंकि अभी शाम होने वाली है। ये रहा हमारा केक, कैसा है? यही अच्छा है। हाँ। वैसे ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे वैसे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। क्या लिखा हुआ है ये लास्ट में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अचानक से सेलिब्रेशन का सोचा, या आपके माइंड में पहले भी था? हाँ जी, पहले भी था, अभी ये कम नहीं आई थी, साथ साथ था मेरे माइंड में। ये ऐसा तो नहीं कि आज आपकी सैलरी आई है और आपने कह दिया कि चले यार केक ही मंगवा लेते हैं। और हैप्पी एनिवर्सरी SMG। अच्छा, शुएब मेहरज़ादा। ये अगर आप शुएब मेहरज़ादा फुल लिखवाती ना तो आपको कम से कम कोई 11-12 पाउंड का केक लेना पड़ना था। तो इसको ना हम खोल लेते हैं आराम से। हाँ शुज़ैब, माँ जी की तरह उनको भी बुला लें, बिहाइंड द सीन माँ जी और सभी होने चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, केक काटते हैं हम। आए महानूर। और यार ये वेफर भी है इसमें, मेरा फेवरेट। कैसे कट करना है? क्लैपिंग कौन करेगा? शज़ैब क्लैपिंग नहीं की लास्ट टाइम ना। हैप्पी हनीमून, शेर मेहरज़ादा हैप्पी हनीमून। याद है लास्ट टाइम वाला? तो अभी तक आपने सीखा नहीं, मैंने बाद में आपको बताया था कि हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। लास्ट टाइम शज़ैब ने जो है ना हैप्पी एनिवर्सरी की बजाय कहा था कि हैप्पी हनीमून, और ये हमारा प्रोग्राम। अगली बात मैं नहीं करता। हैप्पी हनीमून नहीं बेटा, हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे ये भी ऊट पटांग वो आगे हैं। पहले हम पिंडुओं में ये चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए हमारे बच्चों को क्या पता क्या एनिवर्सरी और क्या। इसको ना चम्मच के साथ उठाएं, और जो बच्चे नहीं हैं उनका हिस्सा रखें। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। खाओ बेटा, आ जाओ थी आप भी। बस 2 दिन हमें बुखार रहा है और गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा साईं ने हमारे लिए ये गिफ्ट भेजा है, मुल्तान का स्पेशल। क्या है? एक तो मुल्तान का स्पेशल है सोन हलवा, और दूसरा गर्मियों का सौगात, और द किंग ऑफ फ्रूट्स या फलों का बादशाह मैंगो। माशाल्लाह, थैंक यू बाबा साईं। अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो वैसे मैं कॉल करके भी बाबा साईं को थैंक्स बोल दूंगा। और साथ में हमारे पास आई है जी चेरी, और आम जो है वो फुल पके हुए हैं, इसलिए इनको अनबॉक्स कर ही लेना चाहिए, पेटी में पड़े पड़े ही ख़राब ना हो जाए। ओवरलोडिंग होगी मेरे ख्याल में। अतीक अपना हिस्सा उठा के सबसे पहले खा रहा है। हमारी अचानक वाली सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई, और आज हमारी जो स्पेशल डिश रहेगी वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, और वो बहुत ज़बरदस्त है। वो वाली जो डिश है वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द वगैरह भी रहता है, तो उस चीज़ के लिए कहा गया था कि बहुत अच्छी है, और उसके बाद किसी और के लिए भी सरप्राइज़ है वो, तो वो लाजमी देखिएगा। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।